ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहा है ईरान से पेट्रोल। इंडिया ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी और ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं आके, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। भूसी टुकड़े और सादी रोटी भी मिल जाए ना पेट भरने के लिए, गरीब इंसान को वो भी नहीं मिल रही। 500 का पेट्रोल होगा, पर लीटर 500 होगा पेट्रोल, ये तो तय है। वर्ल्ड के अंदर करप्शन के अंदर सबसे ज्यादा किस किन लोगों का आता है मालूम है? बोले पाकिस्तान में कौन से नंबर पे करप्शन के अंदर नाम, जिनके नाम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तानी पब्लिक को रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल की तो बात ही अलग है। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि पाकिस्तानियों को 3 टाइम रोटी भी नहीं मिल रही, और काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आड़े हाथ ही लेने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं ये इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर, इससे कितना पाकिस्तानी अवाम को इसने अफेक्ट किया है और इससे किस तरह बाहर निकला जा सकता है? हालात लोगों के इस टाइम पे क्या है, लोग कितना परेशान है? आवाम तो बहुत परेशान है, और ये क्राइसिस जो है ये हमने खुद बनाया है, ये हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद बनाया है। दुनिया में इकोनॉमिकल में जो आप पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, वो प्राइसेस हमारे से, पाकिस्तान से बहुत वो है, हमारी जो है वो इंक्रीज की हुई है इन लोगों ने। हर हफ्ते बढ़ जाती है, हर हफ्ते बढ़ जाती है। अब ये कि बट ये 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, घर का किराया देगा या पेट्रोल डालेगा। बट ये कि ये कौम मुर्दा कौम है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी इस कौम में नहीं होगी, जब तक ये हुक्मरान हमारे इसी तरह पेट्रोल के रेट बढ़ाते ही रहेंगे। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो लोगों के हालात हैं, कितना लोग परेशान हैं, और जो लोग कमा रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं। कमाई वाले लोगों का भी जीना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। किससे हालात हैं लोगों के? सर, हालात तो इसलिए परेशान है ना लोग कि भाई आपको 20,000 रुपए की इनकम है, और आप जब कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वो पेट्रोल से कंपेरिजन कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बढ़ा रही है मिसाल के तौर पे 20 रुपए, आम आदमी उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, उससे डबल प्रॉफिट ले रहा है कि भाई आपके 200 रुपए जहाँ के आपके किराया था वो आपसे ले रहा है 500 रुपए। कह रहा है भाई गैस बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, हम तो इतने में ही जाएंगे। तो आपकी फैमिली जो है वो रोड पे खड़ी हुई दलील हो रही है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपकी गवर्नमेंट की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, बसेस की या रिक्शे की, टोटल आउट हो गई है सब कुछ। तो इस टाइम पे जो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, जो बेरोजगारियां, चोर चकारी डकैती जो शुरू हो रही है, वो सब गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए। आपको पता है इंडिया के अंदर ये स्टेबल प्राइस 2022 के बाद स्टेबल है पेट्रोल और डीजल के प्राइस, और वहाँ पे 94 रुपए लीटर है पेट्रोल, 94 रुपए लीटर। भाई वो जिंदा कौम है ना, उनको पता है ना कि हमारी कौम को किस तरह जिंदा रखना है। हमारी यहाँ मुर्दा कौम है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं आके, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। सारी लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से इस वक्त जो लोगों के हालात बने हुए हैं? जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं निकलो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। देखें इस वक्त लोग जो बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं। महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। हर बंदे से पूछो, वो लोग कह रहे हैं कि हम उधार ले रहे हैं। कोई मतलब जिसके 10,000 अखराजात तो उसने कम कर दिए, उसके बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है।
अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा। अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर सी जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। अंकल, राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है? आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें? वो तो उनके तो फिर मजे हो गए। उनके मजे हो गए, क्या करें? अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना, या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है हम वहाँ जाके ले ले। इंडिया जाके राशन लेंगे, जाने के लिए भी मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मिल रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले पाकिस्तानियों को, बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब। उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं, वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के है। राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे हैं। मैंने अपने आप को कैसे देखा, खाना नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाता, फिर भी पूरा नहीं हो रहे। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कितनी नाराज है। और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने लगी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में असल में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही लूट रही है। ये बात पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही कूट रही है। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट सरकार में है वो भी इनलीगल तरीके से ही आई है, वो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रही, वो अपने लिए काम कर रही है। और जब उनकी गवर्नमेंट उठ जाएगी उसके बाद वो लोग पाकिस्तान से भाग जाएंगे और दूसरी कंट्री में जाके एंजॉय करेंगे। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पब्लिक को बहुत ही हैरान परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए आजकल ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं। अब इतना पाकिस्तान को लूट लिया है कि पाकिस्तानियों को अब 3 टाइम रोटी भी नहीं मिल रही, पाकिस्तानी रोटी के लिए रो रहे हैं। ये हो गया है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हाल। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।